क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की सोच रही है? सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इसे लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑप्स बहाली को लेकर सरकार के पास को प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशन भोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशन भोगी, सिविल पेंशन भोगी सहित रक्षा पेंशन भोगी, 4,38,758 दूर संचार पेंशन भोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशन भोगी और 3,01,765 डाक पेंशन भोगी हैं। इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशन भोगी हैं। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं रखती है। इन राज्यों में लागू हो चुका है ऑप्स। सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स को लागू कर दिया है। इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि यह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी। सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स में ला सकती है। इन कर्मचारियों में वे लोग शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स में ला सकती है। इन कर्मचारियों में वे लोग शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। इसकी सुगबुगाहट सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आने के बाद शुरू हुई। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मांगी है राय। फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड ने राज्यसभा में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डोप और पीडब्ल्यू को केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया है। विभाग से इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया गया है। एनपीएस से बाहर करने की सिफारिश। राज्य मंत्री से पूछा गया था कि क्या डोप और पीडब्ल्यू ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के विचार मांगे हैं जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों के मद्देनजर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने की बात आई है। उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या डीएफएस ने उपरोक्त अधिकारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। पहले भी उठा था संसद में सवाल। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह सवाल दोबारा आया है। इससे पहले कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है, जवाब आने के बाद फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा के विज्ञापन पर अप्लाई किया और उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था। ऑप्स देने का फैसला आने के बाद सरकार ने कानून मंत्रालय से राय मांगी है। उन्होंने बताया कि डीएफएस, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपी एंड पीडब्ल्यू उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में सही फैसला ले सकता है। मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को पूरी तरह बहाल नहीं कर रही, लेकिन 50% पेंशन गारंटी देने पर विचार कर रही है। वित्त सचिव की समिति इस पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा मिल सकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को वापस लाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब पेंशन को लेकर नए विचार कर रही है और कर्मचारियों को पेंशन का 50% गारंटी देने की योजना बना रही है। ये खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए अहम हो सकती है जो अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे बचा रहे हैं।
कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड ने पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को वापस लाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने से मना कर दिया है। इसके बावजूद कई केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन इसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति इस मुद्दे पर विचार कर रही है। समिति की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनकी पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिले। मौजूदा पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान बचाए गए पैसों के आधार पर पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें कोई निश्चितता नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। समिति ने दूसरे देशों की पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों का अध्ययन किया है। समिति ने पाया कि सरकार पेंशन का 40-45% गारंटी दे सकती है, लेकिन 25-30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए सरकार अब कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने में मदद करने के लिए 50% गारंटी पर विचार कर रही है। सरकार नई योजना के तहत एक विशेष बचत खाता बनाने पर भी विचार कर रही है। ये खाता सरकार के उन कर्मचारियों के लिए होगा जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जरूरत महसूस करेंगे, लेकिन जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा। सरकार हर साल इस खाते में पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करेगी। ये योजना निजी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड के लिए बनाए गए बचत खातों के समान होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिले, भले ही उनके एनपीएस खाते में पर्याप्त राशि न हो। हर साल सरकार इस खाते की जांच करेगी और तय करेगी कि कितने पैसे की जरूरत है। नई पेंशन योजना के फायदे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो कर्मचारी 25-30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत वैसा ही पैसा मिल रहा है जैसा कि पुरानी पेंशन योजना ऑप्स के तहत मिलता था। हालांकि वे कर्मचारी जो 20 साल या उससे कम समय तक काम करने के बाद एनपीएस छोड़ चुके हैं, उन्हें कम पेंशन मिलने की शिकायत है। नई योजना से उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा जो लंबे समय तक काम करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इस योजना से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी पेंशन की चिंता न हो। पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग अब केंद्र सरकार के विचार में है। सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिलना शामिल है। ये कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि अभी तक ऑप्स को पूरी तरह से बहाल करने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की नई योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है और आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।